वेल, शेक्सपियर ने कहा था वॉयलेंट डिलाइट्स है वॉयलेंट एंड्स, यानी कि हिंसा से भरी खुशियों का अंत भी हिंसा के साथ ही होता है। लेकिन जब डायरेक्टर विशाल भारद्वाज और एक्टर शाहिद कपूर, तो ये जो हिंसा है वो सिर्फ हिंसा नहीं रहती, वो एक वॉयलेंट पोएट्री बन जाती है। अब इस शब्द का मतलब आपको आगे समझ में आएगा। खैर, ये लोग कमीने और हैदर के बाद साथ में आए हैं और रोमियो लेके, हालांकि बीच में रंगून भी आई थी, लेकिन वो कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं है। तो ये जो मैंने वॉयलेंट पोएट्री वाली बात बोली थी, ये बहुत खतरनाक है अगर इसको ठीक से ना समझा जाए तो। हमें कुछ फिल्मों को फिल्मों की तरह ही देखना चाहिए, उनसे कुछ सीख के घर लेके आने की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ ये चीज, एंड क्योंकि ये वैलेंटाइन डे का माहौल बना हुआ है, प्लीज इस फिल्म से तो मत सीखना कुछ। ये बात मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में भी बोली थी। और ये सब बोलना पड़ता है भाई, क्योंकि लोग पता नहीं क्यों फिल्मों को और पर्सनल लाइफ को आपस में बहुत ज्यादा मिक्स करने लगे आजकल। बात किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है वो समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि अगर फिल्म की तारीफ कर दी या डायरेक्टर की तारीफ कर दी या एक्टर की तारीफ कर दी तो ये बंदा भी हिंसा का समर्थन करता है। ये लेजिट कुछ लोगों के दिमाग में गलतफहमी होती है। खैर, तो अब ये सवाल आता है कि क्या ये जो फिल्म है ओ रोमियो, ये मास्टरपीस है जो सिनेमा के इतिहास में कल्ट के रूप में दर्ज हो जाएगी विशाल भारद्वाज की पहली मूवीज की तरह, या फिर ये एक बोरिंग आर्ट फिल्म बन जाएगी जो आम जनता के सर के ऊपर से चली जाएगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को प्रेम का प्रणाम। तो फिल्म की कहानी जो है वो बेस्ड है वही मुंबई के उसी अंडरवर्ल्ड के दौर में जब डर अपने पीक पे हुआ करता था। उसी दौर में दो लोग मुंबई के अंडरवर्ल्ड में काफी ज्यादा इनफेमस थे, उस्तरा और अफशा। अब इस कहानी की कई सारी लेयर्स है, इन दोनों कैरेक्टर्स की कई सारी लेयर्स है जो कि ऑब्वियसली विशाल भारद्वाज की फिल्म में होनी थी। लेकिन मूवी की सेंट्रल थीम लव ही है। ये रोमियो जूलियट का ही एक गैंगस्टरीफाई वाला वर्जन है विशाल भारद्वाज के अपने स्टाइल में। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये प्यार इतना वायलेंट है कि यहाँ दिल लिटरली ब्लड को पंप करके भारी फेंक दे रहा है भाई। खैर, तो सबसे पहले मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आती है एक्टर्स की परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली शाहिद कपूर जो है, अगर आपको वो लगता है कि भाई हैदर और कबीर सिंह शाहिद का पीक था, तो इस फिल्म में आपको शाहिद को देख के और ज्यादा मजा आने वाला है। उनकी आंखों में जो साइकोटिक पागलपन इस मूवी में दिखाई दिया है वो आपको डराएगा भी और इमोशनल भी करेगा साथ ही साथ। एंड क्लाइमैक्स में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है भाई, थोड़ी देर के लिए मैं सुन पड़ गया था, सही बता रहा हूँ। फिर आती है भाई तृप्ति डिमरी। मतलब काफी टाइम बाद मुझे उनकी वो बुलबुल और कला मूवी वाली परफॉर्मेंस देखने को मिली है। भाई साहब, शाहिद कपूर जैसे एक्टर के सामने खड़े होके उनके बराबर परफॉर्म करना हर किसी एक्टर्स के बस की बात नहीं है। उनके चेहरे का जो दर्द है वो स्क्रीन के आर पार आपको महसूस होता है। इसके अलावा अविनाश तिवारी है फिल्म में जो तृप्ति डिमरी के साथ लैला मजनू में थे, भाई उनका काम भी काबिल तारीफ है। विशाल भारद्वाज की फिल्म है और वो इतने खतरनाक डायरेक्टर हैं, तो उनकी फिल्म के एक्टर्स की परफॉर्मेंस में कमी निकालना तो भाई ये मुझे नहीं लगता सही होगा। फिर चाहे वो नाना पाटेकर हो, तमन्ना भाटिया हो, विक्रांत मैसी हो, फरीदा जलाली को देख के बहुत मजा आया इतने टाइम बाद स्क्रीन पे। हाँ, दिशा पाटनी के कैरेक्टर में मुझे थोड़ा मजा नहीं आया। बाकी फिल्म के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके आर्क काफी ब्यूटीफुली दिखाए गए हैं स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद मूवी का सेकंड बेस्ट पॉइंट है खुद डायरेक्टर विशाल भारद्वाज जी। भाई विशाल सर का सिनेमा देख के आप उनको जज नहीं कर सकते, मतलब आपको सिनेमा को महसूस करना अगर नहीं आता तो। अंधेरी गलियां, बारिश और बैकग्राउंड में वो हैवी सा म्यूजिक जो है वो उसका इस्तेमाल विशाल भारद्वाज से अच्छा शायद ही कोई कर सकता है बॉलीवुड फिल्म में। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की कमाल बात यह है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग लगता है आपको। ये बात आपने कई बड़े बजट की मूवीज के लिए सुनी होगी, स्पेशली हॉलीवुड की मूवीज की लिटरल वे में, लेकिन मेटाफोरिकली यहाँ पे लाइन ज्यादा सूट करती है। वायलेंस है पर वो लाउड बहुत कम जगह पे है, ज्यादातर वो रॉ और रस्टिक है, रियलिस्टिक है, इसलिए फिल्म को ए सर्टिफिकेट भी मिला है। और हाँ, ए सर्टिफिकेट से याद आया भाई, बहुत भयंकर चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। लिटरली ए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड था इस फिल्म के लिए। ठीक है, कुछ चीजें ब्लर की हुई हैं, कुछ कैरेक्टर्स ने गालियां थोड़ी कम दी हुई हैं, लेकिन भरपूर है ए रेटिंग वाला मसाला यहाँ पे। मेरे हिसाब से फिल्म का एक और पॉजिटिव पार्ट है इस फिल्म के गाने। भाई क्या एक से एक बढ़ के ट्रैक है, एंड अरिजीत भाई को फिर से सुन के मजा आ गया यार। वैलेंटाइन का माहौल हो और अरिजीत के गाने, वो भी विशाल भारद्वाज की फिल्म में, आशिकों की चांदी है भाई ये। लेकिन ये फिल्म सबके लिए मास्टरपीस नहीं हो सकती, ऐसा भी कुछ लोगों को फील हो सकता है कि फिल्म में गड़बड़ तो है, जिनमें सबसे बड़ी वजह है इसकी स्लो पेसिंग। फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे की है। अगर आप आजकल के ट्रेंड वाली लाउड एक्शन वाली गैंगस्टर फिल्में देखना पसंद करते हैं लाइक एनिमल, तो आप शायद फिल्म में कहीं ना कहीं बोर हो सकते हैं। ये फिल्म स्लो बर्न है, ऑब्वियसली विशाल भारद्वाज का फ्लेवर है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि अगर आप सिनेमा लवर हैं, जिसे एक्टिंग, डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग की गहराई पसंद है, जिसको पोएटिक फ्रेम्स पसंद आते हैं, जैसे ये वैलेंटाइन डे के टाइम पे
टेडी का पिछवाड़ा जला के उससे सिगरेट जलाना, अगर आपको ये सीन समझ आ रहा है तो ये फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच है। ये फिल्म आपको शायद कई दिनों तक याद रहे। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पास और पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं और आप हिंसा से दूर रहते हैं, सिनेमा में हैं ऐसे भी बहुत लोग, तो शायद ये मूवी फिर आपको हैवी लग सकती है, आपके लिए नहीं है भाई। खैर आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।